नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यहाँ पे ईवीएस पर आधारित पीवाईक्यू प्रश्न यानी प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल किए गए हैं। आज के प्रश्न जो होने वाले हैं कुछ मुख्य तथ्यों पर आधारित हैं, क्योंकि आज हम टैग वर्ड से किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं उन सब को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि यहाँ पे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को बारीकी से समझते हुए और उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारण से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होता है। कह रहा है कि कोई एक क्लास है, कक्षा है, उसमें एक का शिक्षिका है जो प्रश्न पूछती है, कई प्रश्न पूछती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक कम महत्व प्राथमिकता वाला प्रश्न है, उसे चुनिए। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ऐसे प्रश्न से शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। और यहाँ करा है तीसरा, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो टैग वर्ड के आधार पर अगर हम लोग देखें तो संदर्भपरक एकदम सही है, उत्सुकता भी सही है, यहाँ पे उद्दीप्त चिंतन भी सही है, ठीक है, लेकिन चिंतन सीमित कर देता है, यही गलत है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग विचार करें अगर अच्छे से अगर इस पर, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगर नेगेटिव पूछा है तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि याद रखिएगा जो प्रश्न पूछने का मतलब होता है, तरीका होता है, उससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होता है, उत्सुकता होती है, संदर्भ परख हो जगाई जा सकती है, प्रश्न से चिंतन के अवसर भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ठीक है। इससे चिंतन को सीमित नहीं किया जा सकता है, प्रश्न पूछने से बालक में चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न और भी अच्छा है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी क्रियाकलाप यानी क्रियाकलाप का मतलब किसी भी चीज़ का कोई व्याख्यान हो रहा है या फिर बालक कुछ करके सीख रहा है, क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए। पहला यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना। दूसरा कह रहा है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। और दूसरा कह रहा है कि उनके अंकों के अनुसार बनाएं। और तीसरा कह रहा है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षिका को क्या चाहिए, क्रियाकलाप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है हमारा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित कराने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर टैग वर्ड का प्रयोग करते सहभागिता होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, और सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा, देखिए क्या होता है, क्रियाकलाप जो आधारित गतिविधियां होती हैं उसके दौरान जो समूह का निर्माण करते समय किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, जेंडर रूढ़िवादिता नहीं आनी चाहिए, प्रगति, IQ इत्यादि पर आधारित नहीं होने चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। तो पहला करा है यहाँ पे यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती है। दूसरा करा है कि यह शिक्षा साथियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है। और यहाँ पे तीसरा करा है यह वास्तविक कहानी और घटनाओं पर शामिल करती है। और चौथा करा है यह परिभाषित और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करते पर ध्यान देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिक यह प्राथमिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, एकदम सही है। दूसरा करा यह शिक्षा के साथ ही वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है, ये भी सही है। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं पर आधारित है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ करें यह परिभाषाओं और अमूर्त का चिंतन की बात किया जाए तो ये 6 से लेके 8 तक के ऊपर तक के बालकों पर आधारित होगा, 1 से 5 तक के बालकों पर आधारित नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। नहीं की बात किया है तो पहला करा कि विषय के अनुसार उपागम, दूसरा करा है बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, और तीसरा करा हस्तपरक क्रियाकलाप, और चौथा करा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा,
याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, नहीं की बात किया है। तो याद रखिएगा जब भी अध्ययन शिक्षण करेंगे पर्यावरण और एनसीएफ की पाठचर्या रूपरेखा में क्या सम्मिलित है, तो सम्मिलित है विषय वस्तु की उपागम, एकदम सही है। बच्चों का अनुभव और संदर्भों को जोड़कर पढ़ाना, ये भी सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप यानी करके सीखने पर जोर देना और तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यही प्रस्तावित नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ये देखिए बहुत ही प्रश्न अच्छा है। कराया कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है स्थान की सापेक्ष स्थिति। क्या कह रहा है, देखिए स्थान के सापेक्ष स्थिति। और दूसरा यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि स्थान के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। और तीसरा कह रहा है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। और चौथा कह रहा है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। याद रखिएगा स्थान और सापेक्ष की दूरी समझ में आना चाहिए। अगर आप मैप बना रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, तो स्थान के सापेक्ष दूरी और दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, एकदम सही है। प्रतीकों का भी ज्ञान होना चाहिए और स्केल पैमाने की समझ, यानी कौन सी दिशा में किस स्थिति में क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथा तो हो नहीं सकता, इसके पर स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे ए और बी और सी। राइट आंसर जितने लोगों का ए बी सी आया है एकदम सही है। ठीक है, केवल डी नहीं हो सकता, केवल डी दे दिया इसलिए गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंध नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा निगेटिव वर्ड पूछा है यहाँ पे। तो निगेटिव वर्ड पूछा है तो पहला हमारा करा भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, एकदम सही है। दूसरा करा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को याद करना। आप 1 से लेकर 5 तक के बालकों का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो सिद्धांतों का प्रत्ययों का प्रयोग आप 6 से 8 तक के कक्षाओं में करेंगे, इसे रोकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है, एकदम राइट आंसर है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। याद करने की बात कर रहा है, ठीक है, याद करने की बात कर रहा है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। छठे का जितने लोग देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, याद रखिएगा जो रट कर याद करना अवधारणात्मक समझ का आधारित नहीं होना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे खुले वातावरण में ऐसे पढ़ाना चाहिए जिससे बालक क्या है खुद से समझ सके। तो राइट आंसर यहाँ किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 7वां देखते हैं क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। किसका नहीं करती है, तो पहला कर रहा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देना, ये तो करती है भाई, ठीक है, ये करता है, ठीक है। दूसरा करा है कि बच्चों को कम गलतियां करें, बच्चे कम गलतियां नहीं गलतियों से ही सीखते हैं, सॉरी बच्चे गलतियां से ही सीखते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे तीसरा हमारा करा है बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, एकदम सही है। बच्चे यहाँ पे बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, एकदम सही है, हमेशा पूछते रहते हैं प्राथमिक स्तर पे। और बच्चों को खोज करने के पर्याप्त स्थान देना चाहिए। तो बच्चे कम गलतियाँ करें ऐसे नहीं, गलतियाँ करके ही सीखते हैं। एक मिनट, सॉरी क्या हो रहा है, बच्चे जो होते हैं यहाँ पे कम गलतियाँ नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो अधिक सीखेंगे। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 की शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु मतलब होता है अंदर खुद से करने के लिए चयन किया, उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा कर रहा है कि समूह में पंक्तियों का संग्रह करना। और यहाँ पे दूसरा कर रहा है कि पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विषयों पर चर्चा करें। और तीसरा कर रहा है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। और यहाँ पे चौथा कर रहा है बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 4 के शिक्षिका को पढ़ाने, यहाँ पे शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन करने के सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा, इसमें देखिए पत्तियों के अधिक नाम याद करना, अवधारणाएं पहलू नहीं होते। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विषयों पर चर्चा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
9वें प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न है। तो कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला देखिए कह रहा है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, और दूसरा कह रहा है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता का ध्यान में रखना, सूचना दर्ज करना, और चौथा कह रहा है हमारा कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ प्रश्नों बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे नहीं करने की बात किया है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, केवल की बात किया है टैग वर्ड के आधार पे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर, क्योंकि आकलन बच्चे के सभी पक्षों पर आधारित होना चाहिए, तभी हम बच्चे के बारे में सटीक निर्णय ले सकते हैं। और केवल कुछ पहलुओं पर आधारित आकलन गलत सूचना प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कुछ बीच में कट गए थे प्रश्न लेकिन फिर भी सही हो गया आप लोगों के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा था 9वें का। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।